कोमल कह रही है जिशान व्हाट अबाउट दिस कि घर साफ करते करते उसके हाथ पांव साफ ना रहे हों और आप घर पहुंच जाएं तो फिर क्या होगा। हाय हाय काश मैं समझा सकता कि ये जो वसब वाली लड़कियां होती हैं ना, वसब हमारे पंजाबी में तो वसब कहते हैं, इसको क्या कहेंगे यार, खूबी वाली लड़कियां, क्या कहेंगे इसका एग्जैक्ट वर्ड मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कि जिन लड़कियों को तरीक़ाकार होता है ना घर साफ करना तो और बात, किसी को अपने हाथ से खाना भी खिला रही हूँ तो उनके हाथ गंदे नहीं होते। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह, मैं सिर्फ वो बातें करता हूँ जो मुझे बताई जाती हैं, मैं कसम से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो ये मैं अपने लिए ये वाला गाना प्ले कर रहा हूँ, ये वाला गाना मेरे लिए। अच्छा सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर 24 बॉलों पे 52 रन मार दिए एबी डिविलियर्स ने, मैं तेरी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर। आपको बताते जाएं जनाब, एबी डिविलियर्स आउट हो गए हैं 24 बॉलों पर 52 रन की इनिंग खेलने के बाद, लेकिन मेरा ख्याल से काम डाल गए हैं अपना, और 9 बॉल हो गई है जी, 9 बॉल हो गई है मेरा ख्याल से, नहीं 9 बॉल हुई है नहीं हुई थोड़ी देर में बताते हैं, फिलहाल खबरों की तरफ चलते हैं। आए जी, अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि इस्लामाबाद ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान उनके साथ अहम मुलाकातों का मुंतजिर है। नायब वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा ने आज रात इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के आज़म का इआदा किया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने आज जिला कोलगाम में अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सादगी तो हमारी जरा देखी, सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार। थैंक यू माहीन अरशद, आपने मुझे एग्जैक्ट वर्ड बताया, बिल्कुल सलीकामंद खवातीन, सलीकामंद लड़की, यस सलीकामंद इज द एग्जैक्ट वर्ड। थैंक यू सो मच माहीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आपका ये एहसान उतारूं, आइसक्रीम खिलाऊं आपको, कुल्फी खाएंगे, कुल्फी बाय द वे ये कुल्फी नहीं, अब आप किसी को कहेंगे कुफली लाके दो तो उसको समझ नहीं आएगा, कुल्फी ही समझ में आएगा और आपने कुल्फी ही कहना है, लेकिन ये असल वर्ड कुफली है, कुफली, इट्स नॉट कुल्फी। जरा देखी सादगी तो हमारी जरा देखी, और यहाँ पर आपको बताते चलें कि एबी डिविलियर्स को नॉट आउट करार दिया गया है, ये सारे मिले हुए हैं मेरी अम्मी के साथ। जरा देखी एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी। जमल कह रही है जिशान ये बताएं कि अम्मी अपने लिए लेंगी या अपनी बहू के लिए, यानी अपने लिए लेंगे, मेरी वाली के लिए तो मैं फिर मुंह दिखाई में, तो मैं कह रहा था कि 11 बज गए। अच्छा अच्छा अच्छा, वादे पर कर लिया, बात
तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया तेरी अता की रूदाद हो गए हैं हम बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम जरा दे आजम शहजादा कह रहे हैं जी नेल वाली बात सुन के हमारा सारा स्टाफ काफी टाइम तक हंसता रहा बहुत शुक्रिया जी चलें आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए ना तो हमारा मेन मकसद ये होता है भाई द वे जनाब अब यहाँ पर आते हैं कि जी लड़के में आपने क्या देखना है मैं एक इन जनरल वैसे अगर आप उस शादी के पर्सपेक्टिव से जैसे हमने खवातीन की बात की तो उस हिसाब से भी अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ लेकिन मैं जरा बड़े पर्सपेक्टिव में बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर आपको आजकल मिलेंगे भी ना कि लब्बैक या हुसैन इमाम अला चलो और सबके एहतराम करना चाहिए होंगे भी सब कुछ होगा लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बंदे में देखते हैं तो आपको उसकी खसलत समझ में आती है सो मुझे ऐसा लगता है जो बंदा अपना कमरा मैनेज नहीं कर सकता वो इमाम के आने पे उसका निज़ाम क्या मैनेज करेगा बड़ी गहरी बात की है जो बंदा अपना कमरा मैनेज नहीं कर सकता वो इमाम के आने पर उसका निज़ाम कैसे मैनेज करेगा यही वजह है आज बल्कि वो जब मैंने पिक्चर्स डाली अपनी घड़ी हुई कलेक्शन की तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और बड़ा एक अजीब सा ताजुब भी हुआ अजीब सा ताजुब यानी कि प्लेजेंटली शॉक्ड में हुआ कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे ये आए खासतौर पे फीमेल जिशानी की तरफ कि जिशान सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आपने इतने अच्छे अंदाज में अपनी घड़ियों को मैनेज करके रखा हुआ इट्स नॉट लाइक कोई यहाँ पड़ी है कोई वहाँ पड़ी है कोई वहाँ पड़ी है इतने प्यारे बॉक्स में आपने संभाल के रखा हुआ है तो यस इट इज आई एम लाइक दैट आई ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स मैनेज्ड अलाइंड ऑर्गेनाइज्ड यही वजह है कि मैं अगर किसी ऐसी जगह पर या किसी ऐसे लोगों के साथ काम करूं जो थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड हूं तो फिर मेरी बनती नहीं है पर कर लिया एतबार आपके वादे पर कर लिया बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया तेरी अता की रूदाद हो गए हैं हम बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया अच्छा बाय द वे जब से मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली ना जो इंस्टा पे तो डाली वही स्टोरी मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी डाली है जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाली तो बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि काफ़ी अरसे से खामोश थे रूपोश हो गए थे अचानक से जिंदा से हो गए हैं जिशान भाई कैसे हैं जिशान कैसे हो यार मिलते ही नहीं हो मिलो मतलब ये समझ रहे हो अच्छा हाँ वो यार बात बीच में रह गई थी मिसेस गुलाब मेरा मतलब मिस गुलाब की कि हम सस्टेनेबल कैसे मनी हासिल करें अच्छा आपने करना क्या है सबसे पहले तो आपने लायबिलिटीज नहीं बनानी मैं आपको पैसा संभालने का तरीका बता रहा हूँ चाहें तो कॉपी पेंसिल उठा लें नोट कर लें कॉपी पेंसिल नहीं है तो मोबाइल पे टाइप करके नोट कर लो बता रहा हूँ फिर ये ना कहना कि किसी ने नहीं बताया था प्रॉपर पूरी गाइडलाइन दे रहा हूँ एतबार आपके वादे पर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया एतबार आपके वादे पर कर लिया बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर
इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। अच्छा, सो करना आपने क्या है कि जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेज की पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होना है ना, तो आपने लायबिलिटीज नहीं लेनी है, आपने एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है जो थोड़ा बहुत आपका है। कि रुदाद हो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाहिर है, अब 10-15 हजार अगर आपके पास सेविंग है तो आपने 10-15 हजार के प्राइस बॉन्ड्स लेने हैं। 200 वाला प्राइस बॉन्ड ले लो या 1500 वाला ले लो, किस्मत अच्छी हुई लग गया तो पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे पास, ना भी लगा तो आपके पैसे महफूज रहेंगे, वही पैसे आप वापस करोगे तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, वो आपका एसेट है, ठीक है। इसके अलावा अब मोबाइल जो है वो लाइबिलिटी है। बहुत सारे लोग इसलिए पैसा जमा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लाइबिलिटी है। आप एक मोबाइल लोगे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, 1 लाख का लोगे बेचने जाओगे 70 का भी कोई नहीं लेगा। इसी तरह आपके पास अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा आता है तो एसेट्स, गाड़ी पाकिस्तान में होना एक एसेट है क्योंकि गाड़ी के पैसे बढ़ते हैं। ऑल दो के दूसरी ममालिक में गाड़ी भी लाइबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे पैसे डिक्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या मोनोपोली है ऑटोमोबाइल्स कंपनी की कि यहाँ पे आप पुरानी गाड़ी भी हो तो उसके पैसे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई छोटा मोटा प्लॉट लेके इन्वेस्ट कर सकते हो, किस्तों पे प्लॉट ले सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये जिसकी किस्त हो, जो कि शहर से काफ़ी बाहर होगा। ऑब्वियसली जो जिसकी 8-10 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार किस्त होगी वो शहर से बाहर ही होगा, लेकिन वो 4-5 साल का प्लान होता है। जब 4-5 साल के बाद आपके पैसे पूरे होते हैं तो उस जगह की कीमत भी बढ़ चुकी होती है, तो आपका एक किस्म का एसेट होता है। अच्छा, आपने, अब मैं ये लिविंग एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर में दे रहा हूँ तो गिविंग एग्जाम्पल भी मैं दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे आप पे 13 घड़ियां दी ने तस्वीर लाई हुई तो सानू लाइबिलिटी और एसेट दस रहे। आपको एक पिक्चर में ये 13 घड़ियां नजर आ रही हैं, मेरे लिए ये कम से कम 6-7-8 साल की मेहनत है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने 13 दिया 13 में कटियां ही चुकियां ने। कभी कभार 6 महीने बाद एक, इसमें से बल्कि 2-4 घड़ियां ऐसी हैं, मैं आपको चलें बताता हूँ। मुझे खुशी होती है जब मैं ये इस तरह की बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ये खुशी इसलिए होती है कि मैं कम से कम वो अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह सिर्फ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, रियल स्टेक जो मैंने खुद की हैं, रियलिटी बेस्ड वो बातें कर रहा हूँ। इसमें दूसरी साइड से जो ब्लैक बेल्ट वाली घड़ी है उससे अगर आप गिनते आए तो 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे एक घड़ी है जिसका डायल नीले से कलर का होगा और उसके जो चेन है वो सिल्वर कलर की है। ये घड़ी खरीदने के लिए मुझे कम से कम 7 महीने लगातार काम करना पड़ा। काम नॉट लाइक मैं जितने कमांदा सी वो सारे घड़ी ऐसे सेव कर लेता सी, लेकिन इस घड़ी को खरीदने के लिए मुझे 6 से 7 माह पैसे सेव करने पड़े थे। और मजे की बात है कि मैं 6-7 माह के बजाय 2 माह में भी ले सकता था, मतलब मैं 2 माह के पैसे इकट्ठे करके घड़ी ले सकता था, लेकिन मेरा पैसा बाउंड हो जाता, मेरा पैसा स्टक हो जाता। इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। वो जो मैं कह रहा था ना, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि आपको ग्राउंड लेवल पे समझाऊं, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊं। इसी को मैं मैनेजमेंट कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं ना कि पैसा कमाने से बंदा अमीर नहीं होता, पैसा संभालने और उसको मैनेज करने से अमीर होता है। मतलब मैंने 2 महीने में इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि मैं ये घड़ी खरीद सकता था, लेकिन मैंने वेट किया। मैंने 7 माह बाद इस घड़ी को खरीदा ताकि मैंने हर महीने एक छोटी सी जो अमाउंट है वो निकाली। अपनी बाकी जो शौक है उनको छोड़े, 6-7 महीने के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं किए, लेकिन उसमें से एक अमाउंट निकालता रहा। 7 महीने बाद जब मैंने ये घड़ी ली, उसका फायदा क्या हुआ? 7 महीने बाद ली तो क्या फायदा हुआ? मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने इतनी महंगी चीज ली है। आप समझ रहे हो? लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक टाइम पे अपना अच्छा खासा हैवी अमाउंट निकाल लो अपने अकाउंट से तो आपको एकदम झटका महसूस होगा ना, और 7 महीने बाद आप चंक निकालो, होगा वो उतना ही बड़ा पैसा, अमाउंट उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन चूंकि आपने थोड़ी थोड़ी करके साइड पे कर रखी होगी तो वो आपको इतना बड़ा चंक एकदम महसूस नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट पैसा कमाना, इट्स अबाउट पैसा संभालना। उम्मीद है मैं शायद इतना अच्छा समझा ना पाया हूँ, लेकिन आपको अंदाजा हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। आपके वादे पर कर लिया, तेरी अता की रुदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम। ये तो मेरे ऊपर है एबी डिविलियर। सादगी तो हमारी जरा 33 बॉलों पे 65 रन की इनिंग खेल चुका और अभी भी क्रीज पे मौजूद है। मैं कहाँ जाऊं? कर लिया। बेकरारी मिलेगी मिलेगा। अच्छा, बिनते हवा कह रही हैं कि प्राइस बॉन्ड्स कहाँ से आते हैं, कुछ बता दें। प्राइस बॉन्ड्स मिलेंगे आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन आपको मिलेंगे तकरीबन
3 माह पहले जिसकी कुरानदाजी फॉर एग्जांपल अभी 200 वाले आपको मिलेंगे क्योंकि 200 वालों की कुरानदाजी अभी हुई है तो वो ओपन हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसे चाहिए कि जिसकी 15 दिन बाद कुरानदाजी है तो स्टेट बैंक की तरफ से तो वो बंद हो गए होंगे, लेकिन डीलर्स आपको दे देंगे। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो तो राजा बाजार में बहुत सारी कंपनीज हैं, मनी एक्सचेंज है जो कि इसका काम करते हैं, लेकिन ख्याल रखना कोई जाली प्राइस बॉन्ड ना दे दे और कोशिश करना कि स्टार्टिंग में 8-10 हज़ार के ही लो। और कराची में हो तो सराफा बाजार है, लाहौर में हो तो लाहौर की मार्केट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप जहां जिस भी शहर में हो वहां पे मार्केट्स होंगी जो मनी एक्सचेंजेस हैं, उनके पास प्राइस बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, वो करेंगे क्या, वो आपसे 10-15 रुपए ऊपर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 200 का प्राइस बॉन्ड है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर आपको वो 200 का प्राइस बॉन्ड 200 का दे रहा है तो जो डीलर है वो आपको 210 रुपए का देगा, वो जरा 10 रुपए अपना प्रॉफिट रख लेगा, लेकिन वो मिल जाते हैं आपको, वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं। यार वैसे मैं सोच रहा था मैं आप लोगों की मामा हूं, ऐसे कौन समझाता है यार। रब के वादे पर कर लिया सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार मैं तुम लोगों की माँ हूँ। एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया। तेरी अता की रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा। अच्छा जी, खतीजा कह रही है प्राइस बॉन्ड्स आर आइदर हलाल, सम पीपल कॉल इट्स नॉट हलाल। नहीं जी, ये हलाल है, हलाल। अच्छा चले मैं इसका भी ना बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। अक्सर लोग कहते हैं कि जो बैंक का प्रॉफिट है वो हराम होता है, वो सूद होता है। बड़ा मैं आपको सिंप्लीफाई करके ऐसा नुस्खा बता रहा हूं कि आप कहेंगे जिशान मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं किथे लगा बन जी। अच्छा, सीन ये है प्राइस बॉन्ड तो हलाल इसलिए है क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। और चूंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, उसका मंशूर है कि जो हमारा नस्बुल लैन है वो ऐन कुरान और सुन्ना के बराबर है। और इसमें बजाते खुद जो मैंने भी स्टडी किया, प्राइस बॉन्ड में कोई ऐसा हलाम और हरार का कॉन्ट्रोडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई सूद नहीं है ना, मतलब कोई जुआ नहीं है। हाँ, या तो ये ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं प्राइस बॉन्ड लूंगा, लगेगा तो मिल जाएगा, नहीं लगेगा तो पैसा गया, तो इसमें थोड़ा सा वो जुए की आमेज़ें शामिल होती है, तो वो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, वहां पे हराम हलाल आ जाता है। यहाँ पे आपका पैसा सिक्योर है। इसमें होता क्या है कि आप प्राइस बॉन्ड लेते हो, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के बैंक में जाता है। हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उससे कारोबार करता है, उसके रिजर्व्स बढ़ते हैं। और आपका जो एक जब कुरानदाजी होती है, अगर उसमें से आपका इनाम निकल आता है तो वो आपको प्राइस देता है, उसी प्रॉफिट में से वो आपको प्राइस दे देता है। और अगर प्राइस नहीं भी निकलता तो वो आपकी असल रकम आपको वापस कर देता है। आप समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 1500 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड लिया, 1500 रुपए का जो आखिरी इनाम है वो 12,000 रुपए है। वैसे मेरे बाय द वे शायद पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मेरे बहुत लगते हैं प्राइस बॉन्ड, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम माय मदर आस्क मी कि तुम लेकर आओ, तो मेरी अम्मी के भी बहुत लगते हैं, मेरे भी बहुत लगते हैं। सो ये होता है, सम टाइम ये आपकी किस्मत में भी होता है। सो अभी बल्कि रिसेंटली भी मेरे पास वो 200 वाले थे तो उसमें से कोई 8-10 लगे हैं। अच्छा खैर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें वो ये है कि अब मैंने 1500 वाला प्राइस बॉन्ड लिया, उसकी आखिरी इनाम फॉर एग्जाम्पल 12,000 है। 1500 रुपए में से मुझे 12,000 रुपए वाला इनाम लगा, 12,000 मिल गए। फॉर एग्जाम्पल नहीं भी लगा तो मैं जाऊंगा भाई किसी भी बैंक जाऊंगा, मैं उसको कहूंगा भाई ये प्राइस बॉन्ड है, मुझे पैसे दो। कोई भी बैंक आप जाओगे, मतलब अस्करी बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, यूबीएल, कोई भी बैंक है, आप जाओगे उसको प्राइस बॉन्ड दोगे, जैसे आप चेक देते हो, आप वो प्राइस बॉन्ड उसको दोगे, वो 1500 रुपए आपके हैंड ओवर कर देगा। तो उसमें कोई हराम हलाल की कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पैसा महफूज है, ये जुआ नहीं है। अच्छा, अब आते हैं बैंकिंग का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों का एतराज होता है। मैं उस पर आपको ऐसा सिंपल नुस्खा बता रहा हूं कि आप कहेंगे जिशान भाई आपने तो प्रॉब्लम ही हल कर दी है सारी। वादे पर कर लिया, तेरी अता की रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, जरा देखिए सादगी तो हमारी, जरा देखिए एतबार आपके वादे पर कर लिया।
अच्छा, हिरा हुसैन कह रही है मैंने लिए थे 15,000 वाले लेकिन चेक ही नहीं करती है। चेक जरूर किया करें। आपको याद होगा जब मेरा थोड़ा गाड़ी का वो प्रॉब्लम बना था, बल्कि माहीन ने अभी बताया भी, बड़ी अच्छी बात है यार, आप लोगों को याद रहती हैं बातें। तो वो जो मेरे 5 लगे थे ना, वो एक ही कुरानदाजी में नहीं लगे थे। अच्छा, ये भी होता है हर 3 महीने बाद कुरानदाजी होती है। फॉर एग्जाम्पल मार्च में हुई, मार्च में आपने नहीं देखा और आपका प्राइस बॉन्ड लग गया, तो अगर आप 3 महीने बाद देखते हो, कम से कम 3 कुरानदाजी तक वो वैलिड रहता है, या शायद इससे भी ज्यादा, लेकिन 3 का तो मुझे कंफर्म है। 3 कुरानदाजी तक वो वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि इस कुरानदाजी में लगा, आपने नहीं क्लेम किया, अगली कुरानदाजी हो गई तो वो अनवैलिड नहीं होगा, आप क्लेम कर सकते हो। जो मेरे 4-5 इकट्ठे लगे थे वो एक ही ड्रॉ में नहीं लगे थे, वो पिछले मुख्तलिफ ड्रॉज में लग चुके थे और मैं भी देखता नहीं था। लेकिन जाहिर है वो फिर जब थोड़ा सा बंदे की पैसे की मैनेजमेंट इधर उधर होती है, फिर बंदा अपने सारे एसेट्स को इकट्ठा करता है। तो जब मैं उन एसेट्स को इकट्ठा कर रहा था, अच्छा इसको आपने देखना किधर है, इसकी लिस्ट भी आती है, आप बुक शॉप पे जाओगे आपको इसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। लेकिन अब बड़ा आसान हो गया है, आप गूगल पे जाओ, प्राइस बॉन्ड शेड्यूल लिखो, प्राइस बॉन्ड लकी ड्रॉ लिखो, जिस प्राइस बॉन्ड का लकी ड्रॉ होगा ना, फॉर एग्जांपल 200 का लकी ड्रॉ है तो वहां पे आ रहा होगा कि 200 का लकी ड्रॉ हुआ है। आप 200 पे क्लिक करोगे, वहां पे आ जाएगा कि नंबर डालें, वहां पे आप अपना प्राइस बॉन्ड का नंबर डालोगे, लगा हुआ होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस यू वन इतने पैसे, और अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो फिर लिखा होगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो इट इज एज सिंपल एज दैट यार। मैं वाकई मामा हूं तुम्हारी। जिन्नी मैं मेहनत कर रहा ना, जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। बात हो गए हैं हम, जरा देखिए सादगी तो हम। जी कह रही है क्या आप एसेट्स और लायबिलिटीज को आसान अल्फाज में डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी मैं कर चुका हूं, मैं दोबारा कर देता हूं। वो चीज जो आप खरीदें और उसकी वैल्यू कम हो वो लायबिलिटी है, जो चीज आप खरीदे और उसकी वैल्यू ज्यादा हो वो आपका एसेट है। मतलब आपने मोबाइल खरीदा, एक दफा खरीद लिया, चलो अच्छा है, लेकिन अगर आप हर 2 महीने बाद मोबाइल खरीद रहे हो, लाख का, 2 लाख का, और वो 1.5 लाख का आप बेचते हो, फिर लाख डाल के फिर आप अगला मोबाइल लेते हो, तो ये आपकी लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक गाड़ी ले ली है और आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हो, 7 लाख की ली है, 9 लाख की हो गई, तो ये आपका एसेट है। तो जो चीज टाइम के साथ अपना वैल्यू इंक्रीज करे वो आपका एसेट है, और जो वैल्यू डिक्रीज करे वो आपकी लायबिलिटी है। तो कोशिश करें लायबिलिटी कम खरीदो। मतलब मोबाइल है ना, अब ये मेरा मोबाइल जो है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मेरे पास है। मैं खुद मोबाइल का बड़ा शौकीन था, मोबाइल लिया करता था, लेकिन 5 साल से मैंने यही रखा है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, बेहतरीन है, जबरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो बजाय इसके कि मैं हर साल, हर 1.5 साल बाद आईफोन कोई अपना नया मॉडल निकाल देता है, मैं इसको बेचूं, फिर लाख रुपए डालूं, फिर उसको बेचूं, फिर वो लाख डालूं, तो हर महीने की लाख रुपए मेरे ऊपर लायबिलिटी होगी कि नहीं हो गई? हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो सिर्फ ओह माय गॉड, थी मगर बात ओह माय गॉड, मुझे एक मैसेज आया इंस्टा पे। जरा मैं अब एतबार आपके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मुझे आपका रिएक्शन चाहिए। आप चाहो तो मेरे इंस्टा पे कर दो, मैं अनाउंस कर, मतलब यहाँ से मैसेज पढ़ लूंगा, या फेसबुक पे कमेंट कर दो। आप जरा चेक करो ये हालात हैं। आपके वादे पर कर लिया, एतबार आप सानिया रहमान है, पता नहीं नाम लेना चाहिए था ये नहीं, लेकिन चलें बहरहाल सानिया है, कहती हैं कि आप मामा नहीं हैं, यू आर द डैडी। मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, जरा आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देख, बाय द वे एम आई इतबार आपके वादे पर कर लिया, तेरी अता की रूदात हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, जरा देखिए सादगी तो हम सादगी तो हमारी जरा देखिए। देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बेकरारी मिलेगी, मिलेगा सुकून, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी, अपना अंजाम सब हमको मालूम था, अपना अंजाम सब
मुर्शद ज़िशान कह रही हैं हर घर में एक ज़िशान मौजूद है, फिर इस हिसाब से नहीं मुर्शद तुम समझी नहीं हो बात को। ये जो बिनते हवा है ना, ये जरा थोड़ी सी इन मामलात में जरा आगे है। तुम भी मेरी तरह साथी हो मुर्शद, तुम वाकई मुर्शद हो। छोड़ो हम दोनों साथ हैं, तुम नहीं समझोगी इस बात को। ये बड़ी ऊपर लेवल की गेम थी, क्योंकि इसके आगे एक इमोजी भी था जिसमें वो जबान बाहर निकल के एक आंख नहीं मार रहा होता, वो इमोजी भी था साथ, जिसमें एक जबान निकली होती है नाले आंख मार रहा होता। खैर क्या करे बंदा। कर मेरी बर्बादी में फिर ये आंखें भीग रही है क्यों मेरे अफसाने से। जिक्र एक बेवफा सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा सितमगर नहीं, आप तो बेवफा सितमगर नहीं। 40 बॉलों पे 90 रन से भी डिविलियर में तेरी धर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जिंदगी भर के शिकवे गिले थे बहुत, वक्त इतना कहाँ था। खुशबख्त कह रही है हमारे लिए तो आप रिस्पेक्टेबल है सर, यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। नहीं खुशबख्त आपको भी समझ नहीं आई, मैं किधर जाऊं, मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा सेकंड लास्ट जनरेशन वाला बंदा हूं, लेकिन ये सारी टर्म्स मुझे समझ में आती हैं। बहरहाल हैविंग सेड दैट, जिनको नहीं समझ में आई बिनते हवा प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन देम। जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बेकरारी मिलेगी, मिटेगा सुकून, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी। यार वैसे व्हाट इज दिस है ज़िशान द डैडी अपना द गुड यार ये गलत है यार। को मालूम था आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया। जिक्र एक बेवफा सितमगर का था। फरवर उबाब हमारे साथ हैं, फायजा आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, मिनी डॉल हमारे साथ हैं, हरीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, नाइस शो, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हरीम खान साहिबा। एच हमारे साथ मौजूद है, कह रहे भाई आज आपने रेडियो पे नहीं आना था। रेडियो पे हूँ जिगर, और मैं कहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ। अस्मा रानी हमारे साथ मौजूद हैं, रमशा खान है, सिमरन है, सईदा खानी है, जहरा अब्बास मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रही हैं, इजल फातिमा हमारे साथ हैं, किश्वर हमारे साथ हैं, सालिया लुकमान हमारे साथ हैं, किनी हमारे साथ मौजूद हैं। और वेल गाइस, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टा पे तो यू आर मोर देन अ वेलकम। वहां पे आप जाएंगे और वहां पे जाकर लिखेंगे ज़िशान नासिर, एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। गण कहन किणा गण के ग्रहा किड़ 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 ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਕਣ ਕਿਕੜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਬੋਲੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣ ਕਿਣਕੜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਕਿਣਕਿਣਾ, ਕਿੜ 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 ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਗਣ ਕਿਕੜਾ, ਓਏ सादिया जट कह रही है मुझे भी हाय कर दे हाय। ਕਿੜ 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 ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਗਣ ਕਿਕੜਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਕਿਣਕਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਕਿਣਕਿਣਾ, ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਲਾ, ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਲਾ, ਕਿੜ 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 जाओ जा सजाओ दली तू ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ
बचपन सुनिया लेना फड़ के इधर उधर करना है। जाओ जा सजा दली तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना फड़ के इधर उधर। अच्छा बाय द वे ना आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैनिक्योर पेडिक्योर की बात हो रही थी ना, तो मुझे अक्सर पीआरस ऑफर होती हैं, लाइक कभी कोई ब्रांड कपड़े भेज देता है, कभी कोई घड़ी भी भेज देता है, तो कभी कोई परफ्यूम भेज देता है, इस तरह डिफरेंट पीआरस वगैरह आती हैं, तो मैं उनकी स्टोरीज वगैरह भी आप अक्सर मेरे इंस्टा पे देखते होंगे, मैं करता रहता हूँ। तो मुझे ना एक ब्यूटी सैलून से पीआर ऑफर हुई, तो मुझे लगा शायद कटिंग शटिंग का कह रहे हैं, या तो मैंने उनको कहा यार मैं फेशियल वगैरह तो करवाता नहीं हूँ, कटिंग में एक ही हेयर स्टाइलिस्ट है उसके पास जाता हूँ, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने चेंज किया तो मुझे सही नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो सही बैलेंस के साथ मेरे बाल जो है उनको ट्रिम करता, सो सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि हमारा ज़्यादा जो काम है, जो ज़्यादा हम जिसको थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो हेयर कटिंग से ज़्यादा या फेशियल से ज़्यादा हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर है। तो मैं आप सुन के बड़ा हैरान होंगे, तो मैंने कहा कि अच्छा। अब उन्होंने ना साथ ही वीडियोस मुझे भेजी कि हमारा मैनिक्योर का ये सेटअप है, पेडिक्योर का ये सेटअप है, और बड़ा जो है वो हमने बड़ी अच्छी मशीन्स, हमारा स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड है। उनको लग रहा था शायद मुझे ये हो रहा है कि यार स्टाफ नहीं क्वालिफाइड, या ऐसे है या वैसे है, या मैं नखरे कर रहा हूँ इस हवाले से। तो उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी कि सर आप हमारी मशीनरी देखें, हमारा स्टाफ देखें, वेल क्वालिफाइड है, और हमारे रूम्स बड़े अच्छे हैं, ऐसा है वैसा। तो मैंने उसको कहा नहीं यार सॉरी, मैनिक्योर और पेडिक्योर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो उसने, अब वो मेरे से पूछ रहा है सर क्यों, मतलब अब जाहिर है जो उनकी मार्केटिंग का बंदा है उसने अब आगे बताना है कि सर अगर किसी ने मना किया है तो क्यों किया। तो अब मैंने उसको कहा नहीं यार वैसे ही ना, मतलब मैं अब बताना नहीं चाह रहा कि असल वजह क्या है। आप चले, मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ, लेट्स सी हाउ मच यू नो मी। आपको क्या लगता है मैं क्यों मना कर रहा हूँ? 1 मिनट है आप लोगों के पास, मुझे आप चाहो तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, चाहो तो फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो, बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। मैं जो थोड़े नाल रवां ते थानू कादियां फिकरां मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गणगणा मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गणगणा। और इसी दौरान जब मैं बात कर रहा था तो 47 बॉलों पे 102 रन बना लिए एवी डिविलियर में। जाओ जा सजा गली तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना फड़ के इधर उधर करना है। जाओ जा सजा गली तू बड़ा सिंगर बनना है, बचपन सुनिया लेना फड़ के इधर उधर करना है। बड़ियां लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिगरां, बड़ियां लोकां सामने यारो साडे वर्गे मिगरां। मैं जो थोड़े नाल रवां ते थानू कादियां फिकरां मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गणगणा ओ मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गणगणा। यार आप लोग तो सारे के सारे बड़े तेज हो यार, मैं तो समझता था कि मैं इसको फैब्रिकेट इन अ सेंस कि मैं प्रेजेंट भी करना चाहूँ तो कैसे करूँ। बिल्कुल सारों ने सही जवाब दिया, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मैसेजेस देख रहा था, सारों ने सही जवाब दिया है। मना किया, उसने कहा भाई क्यों सर बताएं तो सही, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, हम वो सेटल कर लेते। मैंने कहा नहीं भाई नहीं भाई नहीं। एंड में मैंने कहा भाईजान गुदगुदी होती है यार। हाँ ना यार सीरियसली, मैंने जिंदगी में एक दफा पेडिक्योर करवाया और मैं इतनी मुश्किल से बैठा वहां पे, मुझे बहुत गुदगुदी होती है मेरे पाँव को कोई हाथ लगाए। तो ये वैसे मैंने गलत बात नहीं बता दी, ये वैसे मैंने बड़ा राज, अब क्या पता आप में से कोई मेरा मतलब कोई सुन रहा हो तो फिर जिंदगी का थोड़ी पता होता है, कहाँ पे जोड़े आसमानों पे, तो पता नहीं क्या क्या है। सरकार करदी कहण गणगणा ओ मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करदी कहण गणगणा। गिर 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 ला 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 गिर 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 ला 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 ला। अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान बुझावे, मौला जिस दी मां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे। ओ अल्लाह नाम ते दीवे नू केड़ा तूफान बुझावे,
ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀ ਕੁਰਤੇ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲੋ ਨਿਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀ ਕੁਰਤੇ ਪਾਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲੋ ਨਿਕਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਲਓ ਨਿਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾਲ 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 ਮੈਂ ਕਿਆ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਕਿੜ 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 ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਕਣ ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਕਣ ਕਿਦਰਾ ਓਏ ਕਿੜ 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 ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਕਣ ਕਹਿਣ ਕਿਣਾ ਕਣ ਕਿਦਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਕਿੜ 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 ला 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 कोमल कह रही है ममानी कहती हैं गुदगुदी कम हो जाती है वो अगर आप हफ्ते में 2 बार करवाएं तो कम होती है मुझे पीआर जो है वो महीने में कोई 1 आध बार ऑफर होती है तो महीने में 1 बार करने से मेरे ख्याल से गुदगुदी बरकरार रहती है आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालें खुशबख्त एजाज अहमद खान साहिबा कि कोई काम अगर आप महीने में 1 बार करें और फिर 1 महीने बाद करें तो गुदगुदी उसी तरह होगी ना मतलब अगर आप हफ्ते में 2 बार करें तो फिर गुदगुदी कम होने के चांसेस मौजूद हैं कोमल का ये सवाल है मेरा नहीं है आप रोशनी डालें या मुर्शदात आप रोशनी डालें या सादिया जट साहिबा आप रोशनी डालें या फायजा साहिबा आप रोशनी डालें जितनी भी यहाँ पे फीमेल जिशानियंस हैं या तनवीर तानी आप भी रोशनी डाल सकते हैं आपकी भी कौन सा कोई जो टॉर्च है वो ख़राब है तो आप भी रोशनी डालें मेरा मानना ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी ये है कि महीने में 1 काम अगर आप 1 बार कर रहे हैं तो गुदगुदी बरकरार रहेगी सो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਬੁਝਾਵੇ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈ अब्दुल राफी कह रहे हैं अच्छा वो आपकी कमजोरी पता चल गई तू पहले कमजोरी की स्पेलिंग ठीक कर तेरी तू इतना कमजोर है कि तुझे कमजोरी की स्पेलिंग भी नहीं आती तू कितना कमजोर है यार ਓ ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਤੇ कितना कमजोर है तुझे कमजोरी की स्पेलिंग भी नहीं आते यार तू तो बहुत ही कमजोर है यार पता चलो हम भी कमजोर हैं लेकिन तेरे ते बेड़ी गरे कोई ने ਕੁਰਤੇ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਲਓ ਨਿਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਧੋਤੀ सारा अली जही कह रही है रिलैक्स हो जाता है बंदा मुझे तो नींद आ जाती है नहीं मैं वो पेडिक्योर की बात कर रहा हूँ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ खतीजा आरिफ कह रही है कंसिस्टेंट होना चाहिए हाँ बस वही ना लेकिन ਓਏ ਕਿੜ ਕਿੜ यार तुम लोग ये पेंडुलम शिफ्ट हुआ है ये पिछले कुछ ना कोई 8-9 माह में पेंडुलम शिफ्ट हुआ है पहले मैं जरा थोड़ा सा जो है वो शरारती मोड पे था और आप लोग मासूम थे अभी ये पेंडुलम मुझे नहीं पता कैसे शिफ्ट हुआ है इंटरनेट की वजह से किस वजह से तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल लेकिन अब मासूम वाला जो पार्ट है वो मेरा है और वो मैं हूँ और तुम लोग शरारती हो गए हो सारे ਮੇਰੇ ਨਾਲ 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 ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਖੈਣ ਕੜਕਣਾ ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਕਿੜ 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 ਲਾ 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 ਕਿੜ 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 अच्छा मैं आपको एक बड़ी क्यूट सी बात बताता हूँ हमारी ना डोमेस्टिक हेल्प आती हैं घर में जो वालदा की हेल्प करते हैं घर के जो मामलात होते हैं उसमें आती हैं डोमेस्टिक हेल्प काम करने आती हैं तो अक्सर उनका बेटा भी साथ आ जाता है छोटा सा बच्चा है वो अक्सर आता है तो मेरी आदत है कि मैंने हमेशा अपने कमरे में मेरी गाड़ी में और मेरे कमरे में हमेशा आपको चॉकलेट टॉफी चिप्स बिस्किट कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा मतलब मैं उन कोई कैंटीन नहीं खोली हुई लेकिन मेरी गाड़ी में अक्सर टॉफीज या बिस्किट्स होते हैं वो इसलिए कि मैं अक्सर कभी सिग्नल पे खड़ा हूँ कोई बच्चे अक्सर बैगर्स आते हैं तो मैं पैसे नहीं देता मैं अक्सर उनको जो है बिस्किट दे दिया या टॉफीज दे दी या चिप्स दे दिए सो इसी तरह मेरे रूम में भी अक्सर चूंकि मैं लेट नाइट जागता हूँ बुक पढ़ रहा होता हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ मंचिंग करता हूँ ड्राई फ्रूट्स होते हैं लेकिन वो मैंने ज़रा साइड पे रखे होते हैं समझा करो ना महंगे हैं थोड़े से बाय द वे मैंने एक हिसाब लगाया जिस दिन मेरा बिल्कुल मैं इजी होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो नॉर्मल दिन प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा था मुझे आज फील आ रही है कि प्रोग्राम मजे का हो रहा है हालांकि आज मैं बिल्कुल मैंने पीछे टेक लगाई हुई है माइक मैंने आगे किया हुआ आराम सुकून से मैं बात कर रहा हूँ आज मैं कोई जो है वो कमर सीधी करके प्रॉपर कोई दिमाग नहीं लगा रहा मैं बिल्कुल जो ज़हन में एक फिलबदी सी गुफ्तगू हो रही है वो कर रहा हूँ और आज मुझे लग रहा है कि मजा आ रहा है आपको मजा आ रहा है नहीं सही बताएं मजा आ रहा है आपको मजा आ रहा है
ਬਚਪਨ ਸੁਣੀਆਂ ਲੈਣਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਗਰਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ सामने यारो साडे वर्गे मिगरा मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं जी गुदगुदी बरकरार भी रहनी चाहिए, तेरी इसीलिए अभी तक बरकरार है जिगर। नाल चले दुनिया सरकार गणगणा ओ मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार कदी कहण गणगणा गिर 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 रानिया अली हमारे साथ मौजूद है। कह रही ज़िशान आपको मैनीक्योर की क्या जरूरत है, आपके तो हाथ इतने खूबसूरत है यार। अच्छा वाकई, चले मेहरबानी यार। अच्छा मैं क्या बता रहा था, ज़हन से बात ही निकल गई यार। अल्लाह नाम ते दीवे नु केड़ा तूफान बुझावे मौला जिस दी मां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे ओ अल्लाह नाम ते दीवे नु केड़ा तूफान बुझावे मौला जिस दी मां पढ़ ले ओ अगे आवे आवे भावे तोती कुर्ते पालो निगरा भावे तोती बावन बॉलों पे 108 एबी डिविलियर्स में मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती कहण। अच्छा तो खैर मैं बता रहा था कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प आती है तो उनके साथ उनका बेटा आता है अक्सर ना, तो छोटा है 7-8 साल का है, 6 साल का है, तो वो अक्सर जब आता है, बल्कि शायद उससे भी छोटा है, तो मैं जब निकलता हूँ घर से तो वो अक्सर होती हैं वहाँ पर, तो मैं अक्सर उनके बेटे को ना कभी बिस्किट दिए, कभी टॉफ़ी दिए, कभी चिप्स दे दिए, तो इसका मैं बड़ी मेरी दोस्ती है उसके साथ। तो मैं जब तैयार श्यार होकर घर से निकल रहा होता हूँ तो वो लाउंज में होता है, तो जाते मैं उससे मिल के कुछ दिया और फिर मैं निकल गया। सो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने ना एक दोस्त को अपने साथ लेकर आया और उसने तारुफ पता क्या करवाया हुआ था, मतलब वो अपनी वालदा के साथ आया, मेरी वालदा के साथ बैठी हुई थी, लाइक जो डोमेस्टिक हेल्प है वो मेरी अम्मी के साथ बैठी हुई थी, तो वो हंसी जाए, मतलब वो जो डोमेस्टिक हेल्प है यानी कि उस बच्चे की अम्मी भी हंसी जाए और जो मेरी अम्मी है वो भी हंसी जाए। तो मैंने कहा क्या हुआ, कहती हैं आज अपने एक दोस्त को साथ लेकर आया है और इसने तुम्हारा तारुफ क्या करवाया, जरा पूछो इससे कि क्या कह के लाया है कि मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम्हें। तो मैंने कहा कहाँ क्या कहा है बेटा, तो वो थोड़ा सा शर्माए ना, तो मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने, कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसने मेरा नाम क्या रखा है, जरा आप नाम चेक कीजिएगा। कहता है ये मुझे कह रहा था आओ मैं तुम्हें लेके जाऊं, मेरा एक भाई है वो बड़ा साफ सुथरा भाई है, तो आओ साफ सुथरे भाई के घर चलते हैं। और मेरी अम्मी इतना हंस रही थी, उसकी बच्चे की अम्मी इतना हंस रही थी कि तारुफ चेक करें। तो उसको कहता है आओ मैं अपने साफ सुथरे भाई के घर तुम्हें लेके जाऊं। बच्चे यार लव यार, आई मीन किड्स आर लव। साफ सुथरा भाई कितना मजे का टाइटल है यार, है ना। हम एमी सर मिस्टर आप जनाब, सिंपल साफ सुथरा भाई। मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती कहण, मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती कहण, गिर 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 अच्छा जी एक सॉन्ग सजेशन आया है हर क्लाउडी थॉट्स, ये नाम है आईडी का, और कह रही हैं अब्बास अली खान महफिल। मैंने सर्च किया यहाँ पर है नहीं, तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे लिख जाता हूँ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में डेफिनेटली हम इसको ज़रूर शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच बाय द वे आपके इतनी अच्छी सजेशन के लिए। और यू साउंड सो अडोरेबल व्हेन यू स्पीक पंजाबी, रियली मैं अच्छा लगता हूँ पंजाबी बोलते हुए, आप अगर कहें तो मैं दोबारा भी बोल सकता हूँ। मेरे नाल 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 चले दुनिया सरकार करती कहण कणकणा, गिड़ 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 कहण किणा कण कहण किणा कण किगरा, ओए गिड़ 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 कहण किणा कण कहण किणा कण। ਤੁਹਾਨੂੰ अगर मैं पंजाबी बोलदा होया अच्छा लगदा ते मैं पंजाबी च गल करांगा, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, पंजाबी मेरी मां बोली ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜਤੇ ਜਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਐਵੇਂ ਅਥਰੂ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰੋ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਐਨ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੋ ਜੱਟ ਦੀ ਜੱਟੀਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੱਥ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੱਥ ਕਣਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੱਥ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੱਥ ਕਣਕਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੌਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਢੀ ਦਸਤਗੀਰ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੌਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੌਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਨੌਸ਼ਾ ਪੀਰ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੰਢੀ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਚੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਹਨੇਰ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਰਦਾ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਚੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੀਕ ਚ ਰੇਖੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੀਕ ਚ ਰੇਖੜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀਰ कियानी भाई का फोन आया था अभी जब मैंने ये ऑफ एयर था ना ये गाना चल रहा था तो कियानी भाई का फोन आया था कियानी भाई को जानते हैं आप सारे गजनफर कियानी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो कियानी भाई ने कुछ कहा है मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको बताऊं कि ना बताऊं मैं बताऊं तो आप कहीं उदास ना हो जाए मुझे सुन के बता दूं कि ना बताऊं गैस करें उन्होंने क्या कहा है फवाद कह रहे हैं डियर योर शो इज वेरी नाइस बट वन थिंग आई कैन सजेस्ट यू जब नाइस है तो फिर क्यों सजेस्ट कर रहे हो कुछ गलत होता तो फिर सजेस्ट करते ना नहीं तुम अपनी सजेशन अपने पास रखो कोमल कह रही हैं कि मेरी ममानी सुन रही हैं वो कह रही हैं आप सांस लेते हुए बड़े अच्छे लगते हैं तो मैं सांस ही लेता हूं मैं सांस लिए बिना कैसे राजा जी देखो ना बंदे कहने तो साह लेंदे बहुत चंगे लगते हो भाई साह लेते बगैर जिंदा रह सकता है बंदा अच्छा खैर कियानी भाई का फोन आया था तो कियानी भाई कह रहे हैं आपको भी आया था क्या बात है देख लें एक फोन वो आपको करते हैं एक मुझे करते हैं मतलब मेरा ख्याल से कॉन्फ्रेंस कॉल की थी उन्होंने जरा वेट जरा मैं जरा ये बता दूं इनको हाँ तो बात हो रही थी सांसों की सांस चढ़ जाता है बुढ़ा हो गया हूं ना असल में
एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी सुनेंगे पहले या अच्छी सुनेंगे, बताएं जरा प्यारे बच्चों, अच्छी की बुरी पहले, बुरी की अच्छी, अच्छी की बुरी, बुरी की अच्छी, बुरी बुरी अच्छी, अच्छी अच्छी बुरी, कौन सी वाली बताओ। कोमल कह रही है थोड़ा सा, और यार कोमल तुम क्या किस चक्कर में हो, क्या कर रहे हो, मतलब ये मुझे अब समझ नहीं आ रही है तुम्हारी ममानी नहीं, ये गलत बात है। ममानी तुम किसको कहती हो? ये मुझे लग रहा है ममानी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। ये शानीन आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है ये ममानी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है। अच्छा जी, बुरी खबर ये है कि क्यानी भाई का फोन आया था। अच्छा आपको बताता चलूं कि मेरे साथ 10 से 12 प्रोग्राम शब गप में बतौर ड्यूटी ऑफिसर मौजूद रहे राजा तौकीर साहब, और 12 बजे के बाद जो 101 इंटरनेशनल होगा, जो भी करेगा हमें क्या पता कौन करेगा, हमारा तो 10 से 12 प्रोग्राम है, 10 से 12 है ना हमारा तो प्रोग्राम। 10 मिनट रह के 80 करेंगे। अल्लाह हाफिज, बाय, बाद राई जानन ते ग्राई जानन ते साई जानन। तो खैर बुरी खबर ये है कि क्यानी भाई का फोन आया था और क्यानी भाई कह रहे हैं कि मैं नहीं आ रहा। सो आज का 101 इंटरनेशनल क्यानी भाई नहीं करेंगे। तो अब सवाल है कि अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? मैं तो अपना शब गप कर चुका हूँ। अजमत कह रहे हैं आप मेरे कमेंट रीड नहीं करते तो सो गुड बाय। जा रहे हो ना यार? वाकई? अच्छा चल खैर है फिर, अल्लाह हाफिज। और यहाँ पर आपको बताते चले पाकिस्तान फाइनल हार चुका है, और पाकिस्तान फाइनल हार चुका है, साउथ अफ्रीका जीत चुका है। एबी डिविलियर अल्लाह आपको खुश रखे। खैर जनाब, खबर ये है कि 101 इंटरनेशनल एक लड़का है, जेड से उसका नाम शुरू होता है, वो करेगा आज। आप गैस कर सकते हैं? अब जेड से सिर्फ जिशान नहीं बनता, जेड से जोहेब बनता है, जेड से जहीर बनता है, जेड से जोहाब बनता है, बड़े नाम है। कोई 2-3 कैरेक्टर उसकी, जो 2-3 उसकी पर्सनैलिटी का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बता सकें कि वो ऐसा है वो ऐसा है, तो मैं लेट मी डू इन दैट वे कि मैं देखता हूँ आप गेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते कौन करे। तो आप जरा कोई कमेंट्स में बताएं उसकी पर्सनैलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं आपको बताऊंगा आपने सही गेस किया है कि नहीं किया। आपके पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट के बाद मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ।
ओके जी, शाल हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं हम तो एक ही जी को जानते हैं। ओए हाय 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 हाय, इस तरह दिया गल्ला करके ना तुसी कसम है। ततीरे ज़ैनब कह रही हैं वो जो पूकी है ना, पूकी वो करेंगे। अंजल कलेक्शन हमारे साथ मौजूद है, कह रही हैं हैंडसम पूकी करेंगे आज शो। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान, कैसे हैं आप? शो कैसा है आपका? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। मिस गुलाब कह रही हैं यू आर द हीलर, थैंक यू जी। वॉच लवर द वन एंड ओनली, ओके, वॉच लवर द वन एंड ओनली ज़िशान नासिर विल डू द 101 इंटरनेशनल। यार जबरदस्त जी कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। आरफा खान हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं आप करेंगे। यस जी। सो द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज FM 101 इंटरनेशनल। आज आपका भाई होस्ट करेगा। Alongside Shadi, you know. सो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जैसे मैथ्स के टीचर होते हैं, आप बड़ी मुश्किल से उनका एक पीरियड गुजारते हैं और जैसे ही पीरियड एंड होने वाला होता है तो आपको पता चलता है कि नेक्स्ट टीचर नहीं आए, तो वो टीचर कहते हैं बेटा अगला पीरियड भी मेरा ही है। सो बेटा अगला पीरियड भी मेरा ही है, अगला पीरियड भी मेरा ही है। आप चाहें तो पीरियड मिस कर सकते हैं, लेकिन फिर मसला हो जाएगा बाद में। अजमत कह रहे हैं यार थोड़ी सी इंग्लिश ही सुना दें। इंग्लिश सुना दूं? मैं इंग्लिश बहुत तेज बोलता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको समझ आएगी तो मैं फिर तेज बोल, बताएं तेज बोलूं? नहीं अजमत भाई सीरियसली यार, छोड़ें भाई, आप भाई हैं, आपके साथ तो शुगर मेला लग ही जाता है। अजमत भाई हुक्म करें, इंग्लिश सुनना चाहते हैं लेकिन थोड़ी तेज बोलूंगा, फिर आपको समझनी पड़ेगी। तेज फास्ट इंग्लिश बोलूंगा। पहले मुझे बताएं समझ लेंगे तो फिर मैं बोलता हूँ। मैं कमेंट देख रहा हूँ आपका, बताएं समझ लेंगे फास्ट इंग्लिश? आप बताएं, आप तो शेर व शायरी भी जानते हैं माशाल्लाह, इतने जबरदस्त आदमी हैं, इतने गोरे गोरे आदमी हैं आप। और ये मोहम्मद मुनीब भाई आप बताएं, आप तो महंगे महंगे कोट भी पहनते हैं। और कौन रह गया? सारा अली भाई तुम बताओ, तुम तो वो हाथ में मोतियों वाली तस्बीह भी लेके घूमती हो और जितनी तेज तुम दबाती हो ऐसा लगता है पता नहीं आयतल कुर्सी नहीं सिर्फ कुर्सी 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 पड़ रही हो। तो ये क्या है, क्या जरा बताओ क्या करें? ममानी की बेईमानी से हम कैसे जान छुड़ाएं? होए खदीजा आरिफ कह रही ममानी के पीछे कोमल है। कोमल तो ममानी के पीछे हो? ये क्या कैंची है? कैंची कैंची से मेरा मुराद ये क्या चीज मैं कहने लगा था, कैंची मुंह से निकल गया, सॉरी मुंह से निकल जाता है, इधर उधर हो गया। मतलब वो कह रही है ममानी के पीछे तुम ममानी के पीछे हो। ये क्या कैंची है, क्या चीज है? मेरा मतलब ये क्या चीज है? ये क्या बात हुई? किसी ने वैसे कैंची चप्पल पहनी है कभी? कैंची साइकिल चलाई है? जो गांव से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कैंची साइकिल कैसे चलाते हैं, मतलब सीट पे बैठ के नहीं चलाते। आप में से कौन, आपने कभी कैंची चलाई है? कैंची है नहीं? अच्छा अजमत कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल समझ लूंगा। अच्छा चलें, अगर आप समझ लेंगे तो मैं तेज तेज इंग्लिश बोलता हूँ। फिर अब तैयार रहिएगा, आपने सुननी है। फिर 3, 2, 1 तेज तेज इंग्लिश बोलूंगा। 1, 2, 3 इंग्लिश 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 ठीक थी सर? मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं सर पर्शियन बोल के दिखाएं। यार मैं क्या, मुझे आप लोगों ने समझा मैं वो बटन दबाने वाला गुड्डा हूँ कि मतलब आप कभी पर्शियन कहें तो मैं पर्शियन बोलूँ, कभी पंजाबी कहें तो पंजाबी बोलूँ, कभी अंग्रेजी कहें तो अंग्रेजी बोलूँ, उर्दू कहें तो उर्दू बोलूँ। मैं कोई गुड्डा हूँ तुम लोगों का? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है कि तुम लोग मतलब सारा दिन यूनिवर्सिटी में रहते हो, सारा दिन काम करते हो, रात में थके हारे घर आते हो तो तुम यूं एक गोल दायरा बना लेते हो सारे लड़के लड़कियां मिलकर और दरमियान में कोई गुड्डा है तुम्हारे? मैं कोई गुड्डा हूँ तुम लोगों का? कोई यहाँ पे आके ट्यूब करके मुझे छेड़ता है, कोई यहाँ पे आके ट्यूब करके छेड़ता है, मैं मतलब मैं क्या करूँ? मैं
होता हूँ तुम लोगों का, क्या करूँ मैं? ये तुम लोगों का ही वो है कि तुम लोगों ने इस तरह मुझे घेरा हुआ है कि मैं कोई और गुड्डा बना ही नहीं पा रहा मुझे। ये तुम लोगों का ही है सर। मुझे कभी कभी लगता है तुम लोगों ने मेरे गिर्द बड़ा गहरा हसार है, कोई हसार कायम है मेरे गिर्द। ये गुड्डा कहीं जा ही नहीं पा रहा। This is where you belong. Tell you baby love me, love to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Tell me feelings I know me can't hide. Tell me some. नवीद हैदर खान भाई कह रहे हैं फ्रेंच आती है? भाईजान एक दो दफा कोशिश की है, सांस उखड़ने लगता है थोड़ा, वो जरा तेजी से बोलनी पड़ती है ना फ्रेंच, और थोड़ी सी मुश्किल है बोलने में, अल्फाज उसके थोड़े से प्रोनाउंसिएशन जरा स्ट्रांग होती है, तो वो जब तक जुमला मुकम्मल होता है सांस उखड़ना शुरू हो जाती है। तो जी ट्राई की थी सर 2-3 दफा, लेकिन वो नहीं सही नहीं। मैं लेकिन सीख जाऊंगा सर, मैं सीख जाऊंगा। आप में से किसी को आती है तो मैं हाजिर हूँ। मैं आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं जल्दी सीख जाता हूँ चीजें सर। माहीन कह रही हैं आप 2 बजे तक रहेंगे, जल्दी चले जाएंगे? क्यों आपको नहीं लगता कि मैं 4 घंटे तक कर सकता हूँ शो? आपको शायद भूल गई हैं। कोई है आप में से कोई इधर हाथ खड़ा करे? भाई मैंने 6 घंटे तक भी किया हुआ है। कोई इधर जल्दी से हाथ खड़ा करो, मैंने 6 घंटे तक भी किया हुआ है। सो डोंट क्वेश्चन माई स्टैमिना। खतीजा कह रही हैं जी नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंच। क्यों जी? फ्रेंच बड़ी अच्छी लैंग्वेज है जी। फ्रेंच परफ्यूम बड़े अच्छे हैं जी, फ्रेंच के बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं। फ्रांस के परफ्यूम्स बड़े फेमस हैं। इटली का पिज्जा बड़ा फेमस है। वैसे बाय द वे पिज्जा नहीं होता, इट्स पिज्जा। और मेरे अक्सर बच्चे जब घर आते हैं ना, लाइक फैमिली के बच्चे घर आते हैं, तो मैं उनको सामने बिठा के ना कहता हूँ बेटा इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे कहते हैं। पिछली दफा जब बच्चे घर आए मैंने उनको कहा बेटा अगर आप जिंदगी में ना स्टैंड आउट करना चाहते हो तो नॉर्मल जो लोग बोलते हैं उससे जरा डिफरेंट बोलो। तो उन्होंने कहा चाचू कैसे बोले? तो वो मुझे शान चाचू कहते हैं। तो कहते हैं शान चाचू कैसे बोले? मैंने कहा यार देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आम आदमी से गलती हो जाए तो वो क्या कहेगा? आई एम सॉरी। कहते हैं हाँ जी आई एम सॉरी। तो मैंने कहा आप क्या कहोगे? कहते हैं हम भी आई एम सॉरी कहेंगे। नहीं, मैंने कहा आपने आई एम सॉरी नहीं कहना, आपने कहना है आई बेग योर पार्डन। कहते क्या कहना है? मैंने कहा आपने कहना आई बेग योर पार्डन। कहते चाचू क्या कहना है? मैंने कहा बेटा आपने कहना है आई बेग योर पार्डन। अच्छा हुआ ये कि हम कहीं खाने बैठे तो वो कहीं टिश्यू शिशु गिर गया उससे, तो उसने अब कहना था आई बेग योर पार्डन। तो मुझे कहते चाचू वो क्या था जो आप कह रहे थे? बाय द वे ये हकीकत है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हकीकत है। अगर आप लोग स्टैंड आउट करना चाहते हैं ना, ये चीजें मैटर करती हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़ा वो एक मदर टेरेसा टाइप चीज बनने की कोशिश करते हैं कि अल्फाज से पता नहीं चलता, इंसान के अंदर ठीक होना चाहिए। अंदर झांक के तो कोई नहीं जाएगा ना, आप बोलेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह की शख्सियत है आप। तो अगर आप थोड़ा सा अपना जो वोकैबुलरी है उसके ऊपर काम करेंगे तो पीपल एक्चुअली गेट इंस्पायर्ड बाय यू। 2 चीजें ऐसी हैं जिससे लोग आपसे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया। मैं अगेन कह रहा हूँ जो बातें मैं करता हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऐसा ही होता है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सो एक तो आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप हर बंदा ही प्यारा है इस दुनिया में, हर बंदा प्यारा है इस दुनिया में, ठीक हो गया। लेकिन आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो, ग्रूम कैसे रखते हो, ये मैटर करता है। सो
एक तो जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है, लोग उससे मुतासर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले गो में जब आप इंटर होते हो कहीं, अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है तो लोग मुतासर हो जाते हैं। दूसरा, जब आप गुफ्तगू करते हो, जो आपकी वोकैबुलरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी, ये आप लोगों के साथ तो मैं वैसे वो बात वही है कि पूकी बन जाता हूँ, पूकी बन जाता हूँ, पूकी 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 बन जाता हूँ। लेकिन वैसे आम लाइफ में अगर चलो मैं तुम्हें एक डेमो देता हूँ थोड़ा सा। یه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختی دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا دیدی دیدی دنیا ما رو دست انداختی Loving, this is where you belong. Tell your baby love me, love to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Then the feelings I know me can't hide. Tell me some love and me to give you the right. खुशबख्त इजाज अहमद खान कह रही है 6 घंटे आगे, वो हैरानगी वाला इमोजी दे रही है। खुशबख्त खान साहिबा, मैं यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये यार कोई दो गवाही भाई, वो खुशबख्त साहिबा को लग रहा है मैं शायद झूठ बोल रहा हूँ। उनके कमेंट के नीचे कमेंट करके बताएं जिन्होंने 6 घंटे सहा हुआ है, मेरा मतलब शो सुना हुआ है। जरा प्लीज कमेंट करें, कमेंट कमेंट कमेंट। यार वैसे आपस की बात है, तुम लोग इतने जल्दी भूल जाते हो। अभी जब थोड़ा सा जंग वाला सीन हुआ था, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, मैंने सुबह 5 बजे ट्रांसमिशन शुरू की थी और रात 10 बजे हम गए थे, तो तकरीबन 18 घंटे बनते हैं। 6 घंटे तो फिर भी मतलब आप लोग इतने जल्दी भूल जाते हैं, एड्डी जल्दी भूल जाते हो तुसी यार। सो बैड यार, दुख हुआ है मुझे यार, दुख हुआ है मुझे। अजमत खान न्याजी साहब कह रहे हैं सर आपका एफएम हेडक्वार्टर CIS टेक्नोलॉजी पार्क के सामने है। मैं नहीं बताऊंगा। Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Then the feelings I know me can't hide. Tell me some love and me to give you the right. Girl like you, you have a sweet sexy vibe. Come on. अच्छा जी, इट्स टैबी हमारे साथ हैं और टैबी कह रही है जी आजकल जिशान सर एक इशू बहुत ज्यादा है मर्डर का, डाइवोर्स का। लाइक जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो भी डर रही हैं शादी से। तो आप इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि आजकल जब भी सोशल मीडिया ओपन करो तो किसी ने किसी को मार दिया होता है, बीवी को मार दिया होता है, या कुछ इस तरह की चीजें मिलती हैं। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखना, ये आजकल नहीं है, ये हमेशा से ही था। ये जुल्म, ये बर्बरियत जब से दुनिया चली है ये ऐसे ही चल रहा है। अब थोड़ा सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इतना फास्ट है ना कि आपको खबर बड़ी जल्दी मिल जाती है। फर्क सिर्फ ये है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पिछले 8-10 साल या 2 साल या 3 साल में बढ़ा है। ये शुरू से ही, पहले दिन से ही था, जब से ये दुनिया बनी है, जब से अच्छाई है उसके साथ साथ बुराई भी है। कोई जिंदगी बचाने वाला है, कोई जिंदगी लेने वाला है, कोई चोर है, कोई हिफाजत करने वाला है। तो ये साथ साथ चल रहा है। अब सिर्फ ये है कि आपको पता चल जाता है जल्दी कि आप वो, चूंकि वो सोशल मीडिया पे खबर आ जाती है, आप सबके पास एक्सेस है, वो आपको पता चल जाता है। अदरवाइज बाकी ये हो हमेशा से रहा है। अच्छा, अब करना क्या है इस पे? करना इसमें ये है, आजकल के दौर में, अब मैं जो बात कर रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग शायद थोड़ा इख्तलाफ करोगे, लेकिन हमें ये जो शादी वाला एक चैप्टर है ना, ये हमें थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगियों से थोड़ा सा पोस्टपोन करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब आप थोड़ा सा शायद इस पे मेरे से डिबेट कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई चीज सही ना जा रही हो, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं कि जिशान भाई ये हम कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, दोबारा कर रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, वहां जाते हैं काम नहीं बन रहा, यहां जाते हैं काम नहीं बन रहा। तो मैं हमेशा उनको एक बात कहता हूं, मैं उनसे कहता हूं यार, जब कुछ ना हो रहा हो
तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए, थोड़ा सा, कोई 1 दिन 2 3 4 दिन 10 15 20 दिन कुछ ना भी करो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली भी फॉल होती हैं अपनी प्लेस पे, ऑटोमेटिकली भी कनेक्ट होना शुरू होती हैं अपनी जगह पर। आपकी हड्डी टूटती है, आपको पता है, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, आपकी जब हड्डी टूटती है कोई ऐसी दवा मेडिकल साइंस ने नहीं बनाई है। द अदर डे आई वाज सिटिंग विद द डॉक्टर, एक डॉक्टर थे, उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताई, तो मैं उनकी बात को कोट कर रहा हूँ कि आपकी हड्डी जब टूटती है तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, मेडिकल जो हमारी साइंस है उसमें, कि जो आपकी हड्डी को जोड़ सके फौरन। जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसमें से एक पानी निकलता है, मतलब जाहिर है उसका कोई मेडिकल नेम होगा, मैं लेन मैन की लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि उसमें से एक पानी निकलता है और वही पानी उसको दोबारा जोड़ता है। और इसीलिए वो 10 15 20 25 30 दिन का जो प्लास्टर लगाया जाता है, आपका बाजू खुदा ना करे किसी का टूट जाए तो प्लास्टर किया जाता है, या टांग टूट जाए तो प्लास्टर किया जाता है, वो किया इसलिए जाता है कि वो सीधी रहे और वो पानी जो है दोबारा उस हड्डी को जोड़ दे आपस में। इसी तरह जिंदगी में सम टाइम कुछ चीजें ऑटोमेटिकली भी कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो अगर आप कभी कुछ ना करें तो ये जो अभी शादी वाला मामला है ना, ये सिर्फ मर्डर की हद तक नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आपने किसी से अच्छे अंदाज में बात कर ली थोड़ी देर, 1-2 दफ़ा बैठ के साथ खाना खा लिया, किसी अच्छे मौजू पे थोड़ी सी गुफ्तगू हो गई, तो ऐसा है कि वो 4th-5वीं मीटिंग में समझने लग जाता है कि भाई अब तो हमारी शादी ही होनी है, जो कि मुझे लगता है किसी तौर ठीक नहीं है, क्योंकि एज फ्रेंड, एज कोलीग, एज समवन जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करो वो और है, और किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताना और है। वो आपको पर्सनैलिटी का नहीं पता होता कि क्या आप पूरी जिंदगी उस बंदे के साथ जिंदगी गुजार सकते हो कि नहीं। हो सकता है वो बंदा बड़ा अच्छा हो सकता है मैं किसी से मिल रहा हूँ वो बंदा बड़ा अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं सारी जिंदगी किसी के साथ बिता सकूं एक पैटर्न पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमने ना इसको ओवर एस्टिमेट किया हुआ है, थोड़ा सा हमें जरा सा शादी वाला जो एक चैप्टर है ना उसको थोड़ा पीछे रखना है, अपने करियर वाला, अपनी ग्रूमिंग वाला, सेल्फ इन्वेस्टमेंट वाला ये चैप्टर थोड़ा सा हमें आगे लेकर आना है। और जब आप बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हो ना किसी टॉपिक को या किसी चीज को, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी बेसिक्स के ऊपर आ जाती है। जब वो बेसिक्स के ऊपर आती है तो फिर आपके लिए फैसले लेने बड़े आसान हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव्स ऑन। دلم پر از درد خدا دوباره اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره ओके जी, बताया ये जा रहा है कि ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, अगर आपने अर्थक्वेक महसूस किया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप जिस शहर में मौजूद हैं उस शहर का नाम और क्या आपने अर्थक्वेक महसूस किया या नहीं। मैं बार कैफ इस्लामाबाद में हूँ, मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन खबर ये आ रही है कि शायद अर्थक्वेक जो है उसको महसूस किया गया है। काइंडली अगर आप बता सकें तो। This is where you belong. Tell you baby love me, love to sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Them the feelings I know me can't hide. Tell you me so love me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on.
ओके जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इस्तिग़फ़ार हमें साथ साथ करते रहना चाहिए। सादिया जट हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं OMG या अल्लाह खैर, इस्लामाबाद में तो नहीं आया। खतीजा कह रही नहीं खतीजा, मुझे भी काफ़ी व्हाट्सएप आए हैं और थोड़ा रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि है और थोड़ा शदीद था, लेकिन चलें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्दो कि मुझे खुद फील नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और हम सबको जो है वो अपने हवाले से थोड़ा मुताद भी रहना चाहिए और थोड़ा सा ये ना टीटो पार्टियां कम लगानी चाहिए। अच्छा चलें वापस आ जाएं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, नो इश्यूज एट ऑल। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिंदा रहे तब भी अली अली, चले गए तब भी अली अली। डर उसको हो जिसको ये डर हो कि हुकूमत तब्दील हो जानी है, तो टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला रहम करेगा। और बाकी इस्तिग़फ़ार अपना ज़रूर किया करें, नमाज ज़रूर पढ़ा करें सारे के सारे। और बाकी ये सारी चलो अच्छी बातें मैं प्रोग्राम के एंड पे कर दूंगा। अभी जो बातें चल रही हैं शुगर मिला वो कर देते हैं। आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं आज माशाल्लाह यार। This is where you belong. Tell you develop me, have sing you this a song. Me love life with you kinda strong. Love a feeling me just like a bomb. Then the feelings I know me can't hide. Tell me some love and me to give you the right. Girl like you have a sweet sexy vibe. Come on. अच्छा हाँ, सो वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा डेमो दूं आपको। हम आते हैं वापस उस पे आते हैं कि मेरी ये कोशिश होती है कि इन्वेस्टमेंट लाजमी नहीं है कि सिर्फ आप अपने कपड़ों पे करते हो, घड़ियों पे करते हो, परफ्यूम्स पे करते हो, जूतों पे करते हो। इन्वेस्टमेंट आप अपनी वोकैबुलरी में भी कर सकते हो। और हमारे साथ बतौर ड्यूटी ऑफिसर आप मौजूद हैं जनाब आसिफ अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है बतौर ड्यूटी ऑफिसर। और आसिफ भाई, जल्जला महसूस हुआ आपको थोड़ी देर पहले? नहीं हुआ? अच्छा, खबरें आ रही हैं कि जल्जला आया, तो हाँ जी, अल्लाह ताला रहम रखे, उनको भी महसूस नहीं हुआ। और चलें खैर, एनीवे अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि आप अच्छे कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, अच्छी घड़ी खरीदो या इस तरह की चीज़ें, वो भी खरीदो, अच्छी बात है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट ये भी होती है कि आप अपनी वोकैबुलरी पे काम करो। आप अच्छी किताब खरीदो जो आपकी वोकैबुलरी इन्हांस करे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी कोशिश ये होती है, ठीक है, और ये कोई दिखावा नहीं होता, ये मैं फिर यही अर्ज कर रहा हूं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग बेसिकली जिस तरह का मैं काम करता हूं, या चलो मैं ना भी कर रहा हूं, कोई भी काम आप भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? वहां पे 10 बंदे हैं, तो 10 में से कोई एक सिलेक्ट होना है, तो आप यही कर रहे होगे ना कि मैं कुछ ऐसा करूं जो बाकी ना कर रहे हो। ऐसा ही है ना, वो जो आपको सिलेक्ट करेगा, 10 में से आपको सिलेक्ट अगर करे तो क्यों करे, किसी वजह से करेगा। इसी तरह मेरा तो खैर चूंकि काम भी डायरेक्ट विद द स्टेज और विद द ऑडियंस होता है, सो अब मेरी आदत है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे थैंक यू कहना है, तो मैंने अब थैंक यू कहना छोड़ दिया है। मैं पिछले कुछ अरसे से थैंक यू नहीं कहता, क्योंकि ये सारे कहते हैं। मतलब आप 99.9% लोग, अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा करेंगे तो वो आगे से क्या कहेंगे? थैंक यू। मैं थैंक यू नहीं कहता, मैं पता क्या कहता हूँ? अच्छा मुझे आप बताओ इसके ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? गूगल नहीं करना, ठीक है? अभी लेट्स नॉट चीट इट ना, सीखते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं भी कौन सा कोई जब मैं इतना छोटा सा इस दुनिया में आया था, मैं कौन सा ये सब कुछ सीख के आया था? नहीं सीख के आया था ना। जिंदगी में आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो आप ग्रो करते हैं। मैं भी थैंक यू ही कहता था पहले, लेकिन फिर हमने सीखा, ग्रो किया। तो गूगल नहीं करना है अभी, ताकि बस ये पता चल जाएगा ओ माय गॉड तुम्हें तो पहले ही पता था। ये नहीं करना, सीखते हैं, सीख के आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, थैंक यू नहीं कहना तो हम क्या कह सकते हैं? इसका क्या हो सकता है? अदर वर्ड क्या हो सकते हैं इसके? जल्दी से कमेंट करो। इंस्टा पे करना चाहो इंस्टा पे कर दो, फेसबुक पे कमेंट करना चाहो फेसबुक पे कर दो। बाय द वे, अगर आप मुझे साथ साथ इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा ज़ीशान नासिर है, ZEESHANNASIR26। जहां जाओ मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट भी कर सकते हो कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। थैंक यू नहीं कहना तो फिर क्या कह सकते हैं हम? बाय द वे, बात की बातें अपनी जगह पर। ये बड़ा प्यारा था यार वैसे। मैं मतलब वाकई यार।
is me. हाँ जी, मिस गुलाब कह रही हैं सर, डिड यू एवर विजिट मर्दान? जी बिल्कुल मैंने किया है, और मर्दान की एक चीज़ मैं बहुत मिस करता हूँ, या मुझे बड़ी ख्वाहिश है उसकी, मैं जब भी जाऊँ मर्दान तो मैं वो लाजमी ट्राई करता हूँ वहाँ पे। और आप भी कभी जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मार्केटिंग नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की एक सौगात है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कासिम चप्पल कबाब वाला है वहाँ पे, मर्दान में बहुत मशहूर है। आप कहीं पर भी मर्दान में जाएं तो वहाँ से पूछ लीजिएगा भाई कासिम चप्पल कबाब कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको बता देगा कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ। यार भाई सुभान अल्लाह, मतलब नॉर्मल चप्पल कबाब आप कितने खा सकते हो? एक नान के साथ एक, या कोई बहुत भी भूख लगी हो तो डेढ़ से ऊपर नहीं खाया जाए, दो तो बहुत ही कोई बंदा हो जो दो खा ले। वो चप्पल कबाब आप 3-4 भी खा जाओ तो आपको ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं क्या यूज करता है, ऑयल यूज करता है या क्या, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन 4 चप्पल कबाब तो मैंने खाए हुए हैं नान के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल बंदे को ऐसा फील होता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं है। मतलब मैं वहां से रात में निकला इवन के बाद, चप्पल कबाब खाए, घर पहुंचा, बिल्कुल कोई एसिडिटी नहीं, कुछ ऐसा डाइजेशन इशू नहीं। सो व्हेनेवर यू गो टू मर्दान, हैव कासिम के चप्पल कबाब। اگه بری منو تنهام بذاری بابا دیگه برام فرقی نداره دیدی دنیا دیدی دنیا دیدی دنیا ما رو دستم گفتیم دیدی دنیا دیدی دنیا دیدی دنیا। अच्छा जी, खुशबख्त कह रही हैं माय प्लेयर, अजमत खान कह रहे हैं जज़ाकल्लाह। अच्छा अजमत भाई, ये बहुत अच्छी बात है। असल में बात फिर वही आ जाती है कि हम ना थोड़ा सा अपने रिलीजन को मिक्स करते हैं ग्लोबली भी। अब इसको समझिएगा, आपको मतलब मेरे ईमान पे तो शक नहीं है ना कोई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा आजकल बात करते भी डर लगता है, अगला बंदा कहता है ओ नहीं आप जज़ाकल्लाह को, मैं गलत नहीं कह रहा। देखो, जब आप हो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिसको जज़ाकल्लाह का मतलब पता है, तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है कि आप कहें जज़ाकल्लाह। इसमें तो मैं कहता हूँ कोई इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती जब आप मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो। मतलब आपके सामने सारे मुसलमान हैं, सबको अरबिक का मतलब पता है, जज़ाकल्लाह का मतलब पता है, तो जज़ाकल्लाह वेरी नाइस। लेकिन आप अगर ग्लोबली काम कर रहे हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को, जब आप ग्लोबली काम कर रहे हो जिसमें हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ज्यूइश भी हैं, अंग्रेज भी हैं, मतलब एवरीवन इज देयर, तो उसमें फिर आप वो लैंग्वेज या वो टर्म्स यूज करोगे जो कि सबको पता हो, जो सबको आती हो। ठीक हो गया? सो आप में से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट दिया, माय प्लेयर, थैंक यू बंच, कुछ इस तरह के 3-4 चीजें आई, ये भी यूज हो सकती हैं। लेकिन व्हाट आई बेसिकली यूज इज व्हेनेवर आई वांट टू से थैंक यू टू एनीवन, आई से आई अप्रिशिएट दैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझे पेन पकड़ाया, किसी ने मुझे पानी दिया, तो आई रेयरली से नाउ थैंक यू, आई से ओह आई अप्रिशिएट दैट। अगर मुझे किसी को सॉरी कहना है तो आई रियली डोंट से नाउ कि ओह सॉरी। जैसे अगर किसी के पाँव पे पाँव आ गया या किसी को थोड़ा सा धक्का लग गया, या मतलब यू नो ऐसा होता है ना समटाइम, सो आई डोंट से आई एम सॉरी, आई से ओह आई बेग योर पार्डन। सो मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये लाजमी नहीं कि आपने करना ही करना है, लेकिन अगर करेंगे, अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को ग्रूम करोगे, वोकैबुलरी ग्रूम करोगे, तो इससे फर्क पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। और मैं देखो इतनी गहरी बातें बता रहा हूँ, मुझे अभी इंस्टा पे एक मैसेज, वो नोटिफिकेशन से मैंने पढ़ा है तो वो नाम नहीं पढ़ सका मैं। कोई कह रहा है कि जिशान भाई ये अंग्रेजी गाना हटा के कोई रोमांटिक गाना लगा दें। मतलब मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ, एक तो हमारी कौम को रोमांस मार गया है। सुन भाई तू रोमांटिक गाना सुन ले, मेरी खैर सुनो यार, रोमांटिक गाना सुन लो तुसी। हेलो सुन बेखबरा दिल बेसबरा खोरे, केड़े केड़े ख्वाब सजा बैठा, असा रोकिया भी नहीं, कुछ सोचा भी नहीं, किथे जावांगे जे दिल तू दुखा बैठा। बस ये हो गलती हो गई, थोड़ी जी जल्दी हो गई, जो हालत दिल दी हो गई की करा कि तेरे नाल गर्मी ना लगे। आए हाय कुछ भी मैं पालवा ते मैनू ओ सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरा, के सपने जो पलकां दे नाल सिकजे, खुले आने गावां दे ओ सामने आ सजे, पीछे पीछे मैं ते मेरा दिल लगे अगे उड़दी फिरा।
अच्छा, मुझे लग रहा है कि आज हमारी ये सीखने सिखाने वाली बॉन्डिंग बड़ी मजे की हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे मूड में हम सीख भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा खैर, वो चुप करो बेटा, क्या हो गया है? एक तो ये जो बच्चे आ जाते रहे साथ, मतलब यार वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, फास्ट फॉरवर्ड 5, 6, 7 years, what if I'll be having a kid and what if like if your bhabhi is a doctor or something and she has some night shifts and I have to take care of the kids too and I have to do the radio too, so I'll bring the kid along with me and I'll be like, Ali Akbar, no beta, या फिर सकीना, ना बच्चा, जानम, no, हाय, मेरे पीछे पीछे तेरा टुरना, can you imagine? बड़ा चंगा लगदा है, मेरे मोड़िया भी ना मुड़ना, मैनू बड़ा चंगा लगदा है, चंगा लगदा है तेरा हाथ फड़ना, गल गल ते मेरे नाल लड़ना, जिद करना पर। अच्छा, ये डॉक्टर वाली मैंने एग्जाम्पल वैसे ही अभी उस टाइम ज़हन में आई तो मैंने दे दी, इसका कोई फिलहाल हकीकत से ताल्लुक नहीं है। मेरे मोड़े बहुत यार, आप लोग तो तेज हो, आप लोग तो ऐसे पकड़ते हो जुमले जैसे। चंगा लगदा है तेरा हाथ फड़ना, गल गल ते मेरे नाल लड़ना, जिद करना। फोकस इस पे करो ना। सकीना, जानम, नो बेटा, ना मेरा बच्चा। मेरे पीछे अली अकबर कम हियर। टुरना, बड़ा चंगा मेरे मोड़िया भी ना मुड़ना, मैनू बड़ा चंगा लगदा है, चंगा लगदा है तेरा हाथ फड़ना, गल गल ते मेरे नाल लड़ना, जिद करना पर मेरी ही सुनना, ते अज कल शीशे नाल होण गल्लां बातां, तेरे नाल रहिंदियां ने इक मुलाकातां, यारां बेलियां नूं रहिंदियां ने शिकायतां, मैं की करां वो सपने जो पल। टर्टल और तलब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। आजकल के दौर में अगर कोई पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है तो यकीन करें वो अल्लाह का वली है। आजकल के दौर में जब इतनी नेगेटिविटी है, जब इतना प्रॉब्लम है, सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। किस्मतां दे ते जो होणगे फैसले, तू दस तेरा की फैसला, चाहिदा जे नहीं ते तोड़ दे मेरा दिल, ना करांगी मैं कोई भी गिला। अच्छा बाय द वे, हाँ वो मैं सीखने सिखाने की बात कर रहा था, तो मेरा इंस्टा ओपन है जी, अगर आप कोई पूछना चाहें, कोई हल्की फुल्की बातें, कोई बहुत गहरे, अब आपने मसाइल नहीं पूछने रिलीजियस वाइज, लेकिन वैसे अगर कोई हल्की फुल्की बात जैसे अभी चल रही हैं, लोग पूछ रहे हैं तो मैं भी गपशप कर रहा हूँ, थोड़ा गाइड भी कर रहा हूँ, थोड़ा मैं भी गाइड हो रहा हूँ, तो अगर आप पूछें तो ओपन है, चाहे कमेंट्स में पूछ लें, जो आप फेसबुक जहाँ पर FM 101 चैनल पाकिस्तान की ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर जो कमेंट कर रहे हो उस पर पूछ लो, या जो मेरा इंस्टा है ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26, ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26, यहाँ पर जाओ और यहाँ पे मेरा इंस्टा मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूँ, कमेंट्स भी देख रहा हूँ। मीनवाइल जो गाना प्ले कर रहा हूँ ना, तुम कहोगे ज़िशान कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? शिकस्त ही हुआ, वो कहता है कि लम्स तो लम्स है ना, किया मुझे लम्स तो लम्स है ना, चाहने बिना छुए कहाँ बहलता है। तरा आप जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी तस्वीरें शेयर कर लें, जितनी भी वीडियो कॉल्स कर लें, किया, कहता है मुझे तेरी तस्वीर से एक शिकायत है, चाहने मुझे तेरी तस्वीर से एक शिकायत है, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती। और मुझे मुर्शिद मोहसिन नकवी साहब का क्या खूबसूरत शेर है कि आया है तेरे जज्बे की सदाकत मोहसिन, किया, आया है तेरे जज्बे की सदाकत मोहसिन, एक ही शख्स का तुझे मुद्दतों पागल रखना। शिकस्त ही हुआ, लम्स तो लम्स है ना, बिना छुए कहाँ बहलता है। क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया, वज़ा को बेवज़ा किया, से
फिरूं मैं ढूंढता रज़ा है क्या तेरी दिलो जहां तबाह किया. रज़ा है क्या तेरी वफा को बेवफा किया दोबारा जिंदगी ओके जी, तुझे जुदा किया कहाँ फिरूं मैं ढूंढता. सारफिक हमारे साथ मौजूद हैं और कह रही हैं कि वो ऐसा है कि उससे मोहब्बत करने के लिए जिंदगियां उधार ली जा सकती हैं. वो ऐसा है कि उसे सामने बिठा के तमाम उम्र देखा जा सकता है. उसकी वो आंखें इतनी हंसी हैं कि 168 चांद की रातें सदका वारी जाएं. डेडिकेटेड टू यू सर. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. हाँ, इस पे एक है ना कि मेहदी हसन साहब की एक बड़ी खूबसूरत गजल है कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझे, रज़ा है क्या तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है. रफ्ता रफ्ता वो मेरी कोई जोड़ नहीं है ज़ीशान तेरा. आप चेक कर रहे हैं मैंने किस तरह मिक्स किया है. रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए. पहले जान फिर जाने फिर जाने जाना हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का समा हो गए. Okay, somebody is asking कि जिम का क्या बना जा रहे हैं. यार जिम थोड़े से दिन हुए हैं, कोई हफ्ता हो गया है कि मैं जिम नहीं जा पा रहा. उसकी वजह यह है कि मुझे शोल्डर थोड़ा सा मेरा डिसलोकेट हुआ था ड्यूरिंग वर्कआउट ही. तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे जो फिजियो है मेरे, उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया कि वेट लिफ्टिंग नहीं करनी. हाँ, वैसे कार्डियो वगैरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर वो जो जिम है वो कार्डियो चूँकि घर पे भी है, ट्रेडमिल एंड ऑल, तो वो मैं उस पर कर रहा हूँ. लेकिन प्रॉपर जिम मैंने कोई 5-6 दिन से छोड़ी है. लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो मच बेटर. सो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में दोबारा वो प्रॉपर जो वेट लिफ्टिंग के साथ है वो शुरू कर दूंगा. सो यस, दैट वाज द थिंग. ये मैंने क्यों नहीं बताया तुम लोगों को, बल्कि वो जाहिर है शो ही हफ्ते बाद होता है तो बता नहीं सका. और अपनी दर्द कहाँ बताता हूँ तुम लोगों को अपने दर्द में. रफ्ता रफ्ता वो आज का बेस्ट पार्ट पता क्या है? आमा हो यार इस गजल का सबसे बेहतरीन जो शेर है ना कि आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए. हाय 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 हाय. आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए. हाय हाय. आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए. पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमान हो गए. रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए. डीप थिंकर ने कमेंट किया है, कह रही क्या हुआ है, काका होने वाला है. आपको इतना नहीं पता है कि काका होने वाला हो तो काके की आवाज नहीं होती, काका हो जाने के बाद आवाज होती है. तुम्हें ये नहीं पता तुम किस चीज की डीप थिंकर हो. तुम तो अभी शैलो थिंकर भी नहीं हो, डीप थिंकर कहाँ से हो गई तुम. तुम्हें इतना नहीं पता कि आवाज काके की काका होने के बाद होती है. You mentioned the name Ali Akbar and Sakina, but what comes in your mind when you listen the name Sugra? Well,
मैं इस नाम पर, इस पर्सनैलिटी पर 10 शोज कर सकता हूँ, एंड डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट समडे. एंड सुग्रा इज एन अमेजिंग 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 नेम, बट मेरे दिल के बहुत करीब है. लड़कों में से नाम अली अकबर और लड़कियों में से सकीना. आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो यमुना बिनते अरशद कह रही हैं आपकी फारसी क्लासेस कैसी जा रही हैं? जी, पर्शियन क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं. शुमा खुबी खुबाम, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है. अगर आपने किसी से पूछना हो ना कि आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे शुमा खुबी, और अगर आपने ये कहना हो कि मैं अच्छा हूं, तो आपने कहना है खुबाम. हस्ती का सामा हो ओके जी, सेल्फ रिस्पेक्ट और इगोइस्टिक होना, व्हाट्स द डिफरेंस? लाइक समटाइम आई फील दैट पीपल माइट हैव दैट ओपिनियन ऑफ एरोगेंस अबाउट यू, सो हाउ टू कॉप अप दैट सिचुएशन? एक्चुअली आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट. जी खतीजा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं. अच्छा खतीजा, सेल्फ रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि अगर कोई आपको पर्सनली हिट कर रहा है ना, पर्सनली हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉन्ट कर रहा है. और अगर कोई जनरली बात कर रहा है और आप उसको पर्सनली ले रहे हो, तो इट मींस यू आर इगोइस्टिक. आप समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी कहता है कि भाई, मेरे सामने अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी कहता है कि भाई ये रेडियो प्रेजेंटर्स तो बहुत फारग होता है, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, भाई का ओपिनियन है, पता नहीं कितने रेडियो प्रेजेंटर्स हैं, हमें क्या पता किसको कह रहा है. लेकिन अगर मैं कहूं क्यों तुमने कहा कि रेडियो प्रेजेंटर्स फारिग होते हैं, मैं भी तो रेडियो प्रेजेंटर हूं, भाई उसने मुझे तो नहीं कहा, उसने तो इन जनरल कहा. हाँ, लेकिन अगर कोई ये कहे यार ये जो रात जुम्मे की रात 12 से 2 करने वाले रेडियो प्रेजेंटर्स होते हैं ना, ये बड़े फारग, तो फिर ऑब्वियसली इट मींस कि वो इनडायरेक्टली हिट कर रहा है पर्सनली ना. ठीक है, तो फिर आपका आंसर करना बनता है. सो आपको हमेशा से कोशिश करो कि डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, डोंट टेक थिंग्स इमोशनली, नेवर हैव अ रिएक्शन. चलो एक चीज जिंदगी में मैं तुम्हें और बताता हूं, बहुत काम आएगी. एक जुमला है लेकिन इसके पीछे पूरी थ्योरी है, इसके ऊपर पूरी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, रिसर्चेज हो रही हैं. मैं तुम्हें बताता हूं, एक टैलेंट सीख लो जिंदगी में, तुम्हारी शादी भी कामयाब हो जाएगी. तुम्हारी समझ, इन जनरल अब सबकी बात कर रहा हूं, तुम्हारी शादी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी जॉब जहां करते हो वो भी तुम सेट हो जाएंगे, बॉस के साथ भी मामला अच्छे रहेंगे, कोलीग्स के साथ भी अच्छे रहेंगे, सबॉर्डिनेट्स के साथ भी अच्छे रहेंगे, इमीडिएट बिलो बॉसेस जो है उनके साथ भी अच्छे रहेंगे, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स, हर जगह तुम्हें फायदा होगा इसका. एक चीज सीख लो, एक टैलेंट सीख लो. वो टैलेंट पता क्या है? ऑलवेज लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट. दोबारा कह रहा हूं, लिख लो, लिख सकते हो. ऑलवेज लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट. रिस्पॉन्ड करना सीखो, रिएक्ट करना नहीं. बताओ मेरी हस्ती का सामा हो. फारसी में कुछ और भी सुनना चाहते हैं आप? तो फारसी में शायर कहता है कि बहिश्ते बर दर बर जन्नते बखते सब्जे जली, शाफिये रोजे कयामत मोहम्मद अरबी. खुदा गवाह है कि बाद अज मोहम्मद अरबी, अली माम मनस्तो मनम 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 गुलाम अली. सजन कदीमों वाह 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 वाह. जिंदड़ी लुटे तैयार,
सजन Sir, can female become presenter with hide face? I mean, with wearing a baya gown, if she has capabilities and her surrounding people get her into the point that she has the vocal and the energy. Sir, if you can simply answer yes. On radio, yes. On TV, no. क्योंकि टीवी पे आप निकाब करके नहीं बैठ सकते, उनकी ये रिक्वायरमेंट है. बल्कि टीवी पे अगर आप मेरे से सच पूछते हो तो बहुत सारे चैनल्स की तो अब ये भी रिक्वायरमेंट है कि आप दुपट्टा भी नहीं कर सकते. अगर आप मेरे से सीधी और साफ बात पूछते हो तो उनकी ये बाकायदा उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप दुपट्टा भी नहीं करके बैठ सकते सर पे. और रही बात रेडियो की, रेडियो पे आप कर सकते हो. रेडियो पे आप निकाब करके भी आना चाहो तो आ सकते हो. यहाँ पर ना कोई आपको कहता है कि आप निकाब उतारो, क्योंकि रेडियो पे चेहरा तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा होता. सो हाँ, रेडियो पे आप कर सकते हो. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द टीवी तो चैनल की ये पॉलिसी होती है, मैक्सिमम चैनल्स की. मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ. अगर किसी को लगे ऐसा नहीं होता तो आप आए, बैठ जाएं कहीं पर. मैं बता दूंगा आपको 70 to 80% चैनल्स की पॉलिसी है कि आपको फेस दिखाना है. जिंदड़ी लुटे यार सजन कदी मोड़ मुहाराते जिंदड़ी लुटे अच्छा, पहले मैं सोचता था कि मेरे जैसा शरीफ बंदा इन्होंने किवें खराब करता. हुण मैनू अंदाजा हो रहा है अगलियां ने पीरां नू फिल्मां ते लाता है तो मैं तो फिर भी गुनाहगार जा बंदा सा. अगलियां ने पीरां नू फिल्मां वगान ते लाता है. मलिक साजिद नवाज फारूका साहब सुन रहे हैं जी, अवैस असगर साहब सुन रहे हैं और हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम, बड़े ही मोहतरम, हमारे दिल के बड़ा करीब जफर अब्बास साहिबजादा साहब सुन रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुनने के लिए. और मैं तुसी इंज कीता करो सर, तुसी जदों गड्डी च बैठा करो ना ते एक बारी सज्जे ते एक बारी खब्बे पढ़िया करो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अगर पीछे वेख्या करो अवैस नहीं होएगा. यार मछली खाने का दिल कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम, चेक करना जरा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल, कौन बात कर रही हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. तुम मूंछों वाली गर्लफ्रेंड बात कर रही हो ना? मछली खा ली है कि नहीं खाई अभी? आपको जलानी है मछली कसूर शरीफ जाके. अच्छा, यहाँ से कहाँ से मिलनी है? सुनाए सर. अवैस साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं ठीक है? किन्ने जिन काट चुके हो आज पीर साहब नाल मिल के? बस अभी जिन रेडियो कर रहा है, पाएगा तो निकालेंगे. अच्छा, यानी कि वो है कि बड़े पीर साहब रेडियो कर रहे हैं. वो कहता है बड़े पीर साहब रेडियो कर रहे हैं. सुनाए, सर्दी तो नहीं है बाहर? सर्दी गाड़ी के अंदर है, बाहर नहीं है. अच्छा अच्छा, गाड़ी के अंदर है तो एसी थोड़ा हल्का कर लो. अल्लाह ने अगर चंगी गड्डी दे दी है तो लाजमी होने एसी तुसी फुल छड्या होया है. करो करो मलका दा खाली करो, बल्कि मलका दा भी नहीं होने ते बस अल्लाह ही रहम करे. खैर, और सुनाए जी. मलिक साहब आवाज आ रही है? क्या हुआ? मैंने कहा मलिक साहब आवाज आ रही है. मलिक साहब नु गल करें ना, क्यों शर्मा रहे ने? स्पीकर पे है. स्पीकर पे है. मलिक साहब की हाल है? जी भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह. और सुनाओ. अल्हम्दुलिल्लाह. दुबई तो कदों वापस आए हो तुसी? सर बस ये कल ही आए थे और आज थाईलैंड जा रहे हैं. तो आप क्या बिजी हैं? मैं सर आपको पता है मैं तो वही मुल्ला दी दौड़ मसीद तक. मैं इत्थे बैठा बच्चियां नु जरा गाइड कर रहे हैं थोड़ा जिहा. तुसी सुनाओ, थाईलैंड जा रहे हो? नहीं नहीं, हम जाएंगे इस दफा इंशाल्लाह. जो हमने सोचा था मिलके. हम कौन? ज़ियारत पे जाएंगे. हाँ, ज़ियारत. फिर ठीक है. शुक्र है. मैं क्या पता नहीं वो वाला प्लान दसन लगे हो. पीर साहब जो है ना तेरे निगरानी. पीर साहब सलाम अलैकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जनाब कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ पीर साहब. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे. और सुनाए, ये तो आपको सोने नहीं देते मेरा ख्याल से, सारी रात घुमाई रखते हैं, ऐसा ही है?
नहीं जी, ये हम लोग आपको थोड़ा सा इन्होंने गाइड गलत किया। हम लोग जा रहे थे वो स्टूडियो वाली साइड पे तबलीग करने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि मैं अब बाहर निकलूंगा तो मुझे 3-4 लोग घेर लेंगे और कहेंगे कि जिंदगी का क्या मकसद था और आप क्या कर रहे हैं। और तो ये मेरे प्यारे दोस्त हैं दोनों, हाँ जी, साथ जो है इन्होंने ऐड किया है कि ये तबलीग में मेरे साथ हैं। 3 दिन फिरोजे पे जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, वो आपने उनकी पूरी आपने सवाब मिलता, आप ही नियत करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी जी, मैं भी सर नियत करता हूँ, लेकिन आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी होगी। उन्होंने कहा होगा कि अगर सरोजा जा रहा है थाईलैंड की तरफ, अगर जमात जा रही है तो फिर 3 दिन वो आपके साथ है। वहाँ पे शान भाई ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अफ्रीकन लोग जो है ना उनको गाइड करना होता है ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे मौलाना साहब भी कुछ अर्सा पहले गए हुए थे। पहले पीर साहब नु सिविक सेंटर लेके जाओ ना, ताकि उत्थे तबलीग करन थोड़ी जी। वो कहाँ पर है, वो आप हमें बता दें, वो कोई लोकेशन वगैरह उसकी अगर भेज दें आप। हाँ, मेरे पास तो मेंबरशिप कार्ड है ना। मेंबरशिप कार्ड भी है तो वो भी अगर उसका आसानी होगी। मेरे पे 50% ऑफ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर आप जो है ना हमें वो कार्ड की पिक्चर दे दें, हम जरा वो देख लें जाके, अगर हमें मिलता है डिस्काउंट। नहीं तो ये केड़ा राती 1:15 केड़ा टाइम तबलीग दा, तबलीग करी तुम दिन नु जाओ, इस टाइम केड़ी तबलीग है? बता रहे हैं ना, इसलिए शायद हम यही सोच रहे हैं कि हम तो यार देखे ना माइग्रेटेड हैं, गांव से आए हुए हैं। हाँ हाँ, आपने हमें ये सारे जो है ना वो दिखाए हैं मामलात जो थे, वो भी गांव से आए हुए हैं, और वो भी तबलीग के, और पीर साहब आ गए हैं माशाल्लाह, तो हमारा जो है ना कारोबार और बढ़ गया। वो बेचारे भी बाहर से आए हुए हैं, कोई फिलीपाइन से आया है, कोई थाईलैंड से आया, वो भी बाहरों ही आए ने। चलो ठीक है, फिर होंदी है गल। बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखे है अपना। अल्लाह हाफिज। कोई हाल नहीं है जिशान तेरा। प्यारे बच्चों, आपने कोई बातें सुनी ऐसी, इनकी जब कॉल आया करे ना तो कानों पे हाथ रख लिया करो, कानों पे हाथ, हाथों पे कान, हाँ कानों पे हाथ रख लिया करो। वाह वाह। शायद मैंने किसी प्रोग्राम में आपसे कहा भी हो, मैं अक्सर चूंकि बहुत सारी बातें भूल भी जाता हूं, तो जिंदगी में अगर आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान में, तो आप लोगों ने ना यार मेरे रिकमेंडेशन पे एक दफा जरूर जाना है थल सहरा में। और इस मौसम में नहीं जाना, नहीं तो आप जाते ही मुझे बहुत अच्छे अल्फाज से नवाजेंगे, तो इस मौसम पे नहीं जाना, थोड़ा वेट कर लें। अक्टूबर में, हाँ सितंबर के एंड पे, अक्टूबर के स्टार्ट में, अक्टूबर के मिड में, नवंबर, मतलब फ्रॉम सितंबर टू फरवरी कभी भी चले जाना। और वहां पे जो थल है ना, जो रोही है, वहां पर जाना और असर से मगरिब के दरमियान जाना। और तुम्हारी किस्मत अगर कुछ बेहतर हुई, मौसम बेहतर हुआ, तो मौसम से मुराद बारिश आरिश ना हुई, तो वहां पे अक्सर लोग बैठे होते हैं, बांसुरी वगैरह लेके बांसुरी बजा रहे होते हैं। तुम नहीं भूल पाओगे, मैं यकीन करो। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एक दफ़ा, फिर मैं इसको दोबारा एक्सपीरियंस करने गया, फिर तीसरी दफ़ा करने गया, और हर दफ़ा मेरे दिल का एक हिस्सा है जो रोही में रह जाता है, और मैं उस हिस्से को ढूंढने के लिए वापस रोही जाता हूँ हर साल, और एक हिस्सा और छोड़ आता हूँ।